हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार राठौर। मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 11 पेरीमीटर एरिया के कुछ फॉर्मूले बताए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर भी बताया था उसका। तो आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसकी वजह से आप अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आर डोर ऑफ फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड on the wall of the dimension 10 meter into 10 meter. Find the total labor charge for painting 1 meter square और the wall is 2.5 rupees. अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या लिखा है, a door frame of dimension, जिसकी डायमेंशन 3 देखते हैं, मतलब एक दरवाजा है जिसकी डायमेंशन लेंथ 3 मीटर है और ब्रेड्थ 2 मीटर है, और वो किस में फिक्स्ड है, हमारे एक वॉल में, दीवार में, जिसकी डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। अब वॉल की जो डायमेंशन है 10 मीटर 10 मीटर प्लस की साइड एक तरह का स्क्वायर है। क्या है, तो वॉल है हमारी वो स्क्वायर टाइप की है और जो दरवाजा है वो रेक्टेंगल टाइप का है। और ये पूछ रहा है कि हमारे को बाकी दीवार पे पेंट किया है और पेंट करने के कितने रुपये ले रहा है वो, 1 मीटर स्क्वायर के 2.5 रुपीज। तो हमें कितना टोटल लेबर चार्ज होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वॉल का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का मतलब डोर का एरिया निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे दोनों को और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा। कैसे करेंगे देखिए, पहले लिखिए साइड ऑफ द वॉल, साइड ऑफ द वॉल कितनी देर की है हमें, 10 मीटर, कितनी की है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ द वॉल क्या होगी हमारी, 10 इंटू 10, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मीटर में लिखा है इसलिए मीटर स्क्वायर लगाया है। अब क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ डोर, हमें क्या दे दी है, लेंथ ऑफ डोर, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 3 मीटर दे रखा है। ब्रेड्थ ऑफ डोर, सिर्फ हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और 2 मीटर दे दिया। अब एरिया ऑफ डोर निकालेंगे, एरिया ऑफ एक तरह का किस तरह का हमारा रेक्टेंगल टाइप का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ डोर क्या होगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी लगी है 3 मीटर, ब्रेड्थ 2 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। हमें तो निकालना है इस पेंट पे कितना चार्ज होगा, तो हमें निकालना है बचा हुआ एरिया, तो हमारा निकालेंगे रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया क्या होगा, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस करेंगे। वॉल का एरिया कितना है 500 और डोर का एरिया 6, तो माइनस कितना आएगा 94 मीटर स्क्वायर, 94 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है इसका लेबर चार्ज, तो 94 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं ऊपर को मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या निकालना है हमें, टोटल लेबर चार्ज। तो टोटल लेबर चार्ज, रिमेनिंग एरिया कितना बचा था 94, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.5 यूनिट ले लेते, तो 94 के लिए 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा 235 रुपीज, कितना आएगा 225 रुपीज। ये पहला क्वेश्चन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए। आज मैं दूसरों को कर रहा हूँ जिससे आप और आसान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर if the length of the sheet is 25 centimeter but its width also find the perimeter of the rectangular sheet। अब क्या बोल रखा है, हमें लेंथ बाय की जाती है, पर हमें इसमें पहले एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है, एरिया। एक शीट है हमारी, शीट रेक्टेंगुलर शीट है जिसका हमें एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ हमारी 25 सेंटीमीटर है। क्या है, लेंथ 25 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है वेट, वेट मतलब हमारा ब्रेड्थ होता है, जब वेट बोल दिया है। एल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। हमें पहले वेट निकालनी है, तो उसके बाद हमें फॉर्मूला रख के पेरीमीटर निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ शीट, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो दे दिया 25 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है ब्रेड्थ, क्या निकालनी है, ब्रेड्थ।
जिसे हम बी से रिप्लेस करेंगे। विथ लिख दो आप, विथ लिखा है यहाँ पे हमें WYTH, बी से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क जो हमें नहीं माता क्वेश्चन मार्क। तो हमें वेट निकालनी है पहले, उसके बाद पेरीमीटर निकालना है। तो अब ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला क्या होगा, लेग इंटू ब्रेथ होगा, लेग इंटू ब्रेथ। हमें शीट तो दे रखी है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमें दे रखी है 25, मगर ब्रेथ नहीं दी है। अब देखिए यार ब्रेथ दे नहीं रखी, अभी मल्टीप्लाई में तो इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगी 25 और इक्वल में बी है। 25 से हम 100 काटेंगे तो 20 आएगा, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिखिए सीधी से सीधे, तुम्हारी वेट कितनी निकल गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब मैं आगे पीछे का ऊपर का मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। हमें अब निकालना है पेरीमीटर, क्या निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या फॉर्मूला लाएंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है। लेंथ हमें दे रखी थी, क्या दे रखी थी, लेंथ हमें 25 और ब्रेथ हमने निकाली है, ब्रेथ निकाली है 20, कितनी निकाली है 20। 25 प्लस 20 कितना होगा 45, कितना होगा 45 और 2 में 45 कितना होगा 90 सेंटीमीटर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर आते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। एरिया में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा होता है और जब हमारी वेट निकली है इतना थी तो इसे भी सेंटीमीटर निकली। तो एक पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना लगा 90 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना था पेरीमीटर, क्या निकालना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, और वेट हमने वेट पहले निकाली थी, अब निकाला पेरीमीटर। इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो हमें क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो पहले आप वो लिखिए, इसके बाद जो नहीं दिया फिर वो लिखिए और एक देखिए सोचिए कि कौन सा फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन करा दिए, जिससे आपको आइडिया होगा कि इतने इजी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजी होते हैं अगर आप ध्यान से सोचिएगा। तो क्वेश्चन 3 देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ तरह का क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है और स्क्वायर पूछा है। तो पेरीमीटर दे रखा है तो हमें उसके पहले साइड निकालेंगे, स्क्वायर के लिए हमें साइड चाहिए, पहले साइड निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे। तो हमारा दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क is 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है 4 इंटू साइड। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4 इंटू साइड, क्या लिख देंगे 4 इंटू साइड। जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर दे रखा है हमें, साइड निकालनी है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। साइड कितनी आ गई 80 मीटर, क्या आ गई 80 मीटर। हमें एरिया चाहिए, अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा आप, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड क्या निकली हमारी 80 मीटर, कितनी निकली 80 मीटर। तो 80 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर कितना आएगा हमारा 6400 मीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एरिया में मीटर स्क्वायर में लेना पड़ता है। तो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर। मैंने आपको अभी तक 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, आर वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। If the same wire is rebent in the shape of square, what will the measure of each side? Also find the shape of enclosed more area. अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, क्या है रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इस वायर है ना, इस वायर से रेक्टेंगल बना रखा है, हम खेलते हैं ना वायर से, हम शेप बनाते हैं, वायर से रेक्टेंगल बन गया। उस वायर को दोबारा उसने खोल दिया और एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया, एक स्क्वायर, क्या बना दिया स्क्वायर।
स्क्वायर बना दिया। अब पूछा है इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, और ये भी पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एरिया होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तभी हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि उसकी लेंथ तो सेम रहेगी। उसका पेरीमीटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो पहले लिख लीजिए जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है हमारी 40 सेंटीमीटर। और ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इसे हम 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितनी है 22 सेंटीमीटर। हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने आपको करवाया था। अब लेंथ कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी है 22। 40 प्लस 22 कितना हो गया 62। कमेंट करेंगे तो 124 सेंटीमीटर। तो 124 सेंटीमीटर हमारा निकला पेरीमीटर, मतलब जो हमारी वायर है 124 सेंटीमीटर लंबी है, जिसको मोड़ के इन्होंने एक रेक्टेंगल बना दिया था। 40 सेंटीमीटर लेंथ वाला और 22 सेंटीमीटर ब्रेड का था। तो इसे वापस खोल के इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, स्क्वायर की साइड कितनी होगी, तो स्क्वायर की साइड निकालेंगे। आप इसे मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप इसे दोबारा वीडियो में रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही लाइन वायर से बने हैं, इसलिए दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारे निकला है 124 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर। नीचे का मैं देता हूँ 124 सेंटीमीटर। तो साइड निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके डिवाइड में 124 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। तो साइड पूछ ली स्क्वायर की क्या निकली हमारी 31 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि किसके पास ज्यादा एरिया होगा, तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ कितनी है हमारी 40 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी रखी है 22। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखें, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। जो साइड का एरिया है 31 मल्टीप्लाई 31 कर देंगे। 31 मल्टीप्लाई 31 कितना आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके पास ज्यादा एरिया है, तो ये बोला था इन्होंने, पूछा था किसके पास ज्यादा एरिया स्क्वायर के पास है स्क्वायर के पास। तो आप क्या लिखोगे स्क्वायर हैज मोर एरिया, स्क्वायर हैज मोर एरिया। और आपको अभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए और आपको आई होप आपको समझ आ गए हो। और आपको और एनसीईआरटी क्वेश्चन चाहिए जो मैं आपको 2-3 दिन में प्लेलिस्ट बना के भेज दूंगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अगला चैप्टर चाहिए और आपको समझ आया कि नहीं आया।